Welcome to another vocabulary video at Angrezify, an English learning platform for Urdu and Hindi speaking people. Winter season is arriving और being an English learner आप ये चाहते होंगे कि आप इस सीज़न के लिए न्यू vocabulary वर्ड सीख सकें, यानी इस सीज़न के दौरान इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ चीज़ों के नाम, कुछ ईटेबल्स के नाम, कुछ ड्रेसेस के हवाले से चीज़ें जो आपको पहले से नहीं आती, उनके आप नाम जान सकें। ये वीडियो आपके लिए इंतहा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रही है, तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस लेसन का PDF हासिल करें जो बाद में आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगा, तो आप इस वीडियो के अंत तक देखते रहें और मैं आपको बताऊंगा कि उसका डाउनलोड करने का तरीका क्या है। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड, जो क्या है अंगीठी। अंगीठी आपको पता है ऐसी चीज़ होती है जिसको हम आग सेकने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसको उठा कर कहीं भी हम ले जाते हैं, राइट। उसके लिए वर्ड यूज होता है ब्रेजियर। ब्रेजियर, ब्रेजियर। अब आग सेकने की इंग्लिश क्या है ये आगे देखते हैं। बास्क फायर, बास्क फायर, बास्क फायर यानी आग सेकना। बास्क धूप सेकना। अब बास्क इन द सन भी यूज होता है, अकेला बास्क भी यूज होता है धूप सेकने के लिए। कांपना, शीवर, शीवर, शीवर। ये वर्ड स्पेसिफिकली यूज होता है जो सर्दी से कोई पर्सन कांप रहा हो तो उसके लिए यूज होता है शीवर, छींकना। स्नीज, स्नीज, स्नीज। जुकाम, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। अब आगे कुछ खाने की चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो आप पहले नहीं जानते होंगे, कुछ न्यू वर्ड्स आपके लिए हैं। तो मरुंडा जो हम खाते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं राइस केक, राइस केक, राइस केक। मूंगफली, पीनट, मूंगफली, पीनट, पीनट, पीनट। अखरोट, वॉलनट, वॉलनट, वॉलनट। काजू, कैश्यू, कैश्यू, कैश्यू। चलगोजा, पाइन नट, पाइन नट, पाइन नट, जो कि इंतहाई महंगी चीज़ होती है, आपको पता है इस बारे में। जापानी फल, पर्सिमन, पर्सिमन, पर्सिमन। जापानी फल। मौसमी, इसकी इंग्लिश मिलती जुलती है इससे, उसमें बी प्रोनाउंस करना होता है, मुसम्बे, मुसम्बे, मुसम्बे। शलजम को इंग्लिश में कहते हैं टर्निप, टर्निप, टर्निप। मूली को इंग्लिश में कहते हैं डाइकॉन, डाइकॉन, डाइकॉन। अब आते हैं कुछ पहनने और ओढ़ने की चीजों की तरफ। कंबल को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैंकेट, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट। जैकेट, इसके लिए भी वर्ड जैकेट ही यूज होता है। अब वो कुछ ड्रेसिंग के बारे में अलग ही वोकैबुलरी होती है, जिस तरह कोट और होता है, ओवरकोट और होता है, जैकेट और होती है, तो उसकी गहराई में हम नहीं जाना चाहेंगे। ये जो गर्म टोपी हम पहनते हैं इसके लिए एक वर्ड कैप भी यूज होता है, लेकिन वो ज़्यादा करेक्ट नहीं है। इसके लिए जो बेस्ट वर्ड है वो ये आपको थोड़ा न्यू लगेगा, इसके लिए यूज होता है बीनी, बीनी, बीनी। ये होती है ऐसी टोपी जो हम सर्दियों में पहनते हैं, स्पेशली जो हल्का सा माथे से पीछे इस तरह पहनते हैं। कैप हल्की सी डिफरेंट होती है, लेकिन कुछ लोग इसको इस तरह वार्म कैप या विंटर कैप कह के भी बुला लेते हैं। मफलर या गरम रोमाल, इसके लिए वर्ड मफलर ही यूज होता है, ठीक है। मफलर, मफलर इज एन इंग्लिश वर्ड, इसके लिए ये यूज होता है। और कुछ टर्म्स में इसके लिए स्कार्फ भी यूज हो जाता है, स्कार्फ। अगेन आप उसके लिए विंटर स्कार्फ या वार्म स्कार्फ कह सकते हैं, ताकि स्पेसिफिकली आप इसकी बात करें। अदरवाइज आपके लिए इसके लिए अदरवाइज आप इसके लिए मफलर भी यूज कर सकते हैं, जो कि इटसेल्फ एक इंग्लिश वर्ड है। धुंध, फॉग, फॉग, फॉग। बर्फबारी, स्नोफॉल। सर्दी की अचानक लहर आती है, अभी उसके लिए वर्ड यूज होता है कोल्ड स्नैप, कोल्ड स्नैप। अब कोल्ड स्नैप एक ऐसा टाइम होता है, मतलब नॉर्मल मौसम चल रहा है, ठंडा मीठा सी इसको कहते हैं, लेकिन अचानक से सर्दी की कुछ दिन के लिए बहुत शदीद लहर आ जाती है, और अचानक से आती है कुछ टाइम के लिए, उसको हम कहते हैं कोल्ड स्नैप, ठीक है। कोल्ड वेव भी कहते हैं, कोल्ड स्नैप भी कहते हैं। स्नो कहते हैं बर्फ को। अब ये मैंने वर्ड इसलिए ऐड किया है क्योंकि बहुत सारे लोग इस बर्फ को भी आइस कह देते हैं, आइस, लेकिन आइस दूसरी बर्फ होती है जो हम खुद से तैयार करते हैं इन फैक्ट्रीज और इन आवर फ्रिजेस, लेकिन इस बर्फ के लिए स्नो यूज होता है। बर्फानी पुतला, स्नोमैन, स्नोमैन, स्नोमैन। मुंजमंद,
freeze, freeze, freeze. Skating, स्केटिंग के लिए मुझे उर्दू में कुछ अलग वर्ड नहीं मिल रहा था, तो स्केटिंग को स्केटिंग ही बोला जाता है। और पिक्चर में क्लियर है ये किसको कहते हैं, ठीक हो क्या? सॉक्स, जुराबें। शॉल, चादर। स्वेटर, ये जो होता है यूजुअली हमारे यहाँ स्वेटर उसको कहते हैं जो हाफ स्लीव होता है, लेकिन जो मुकम्मल स्लीव्स वाला होता है उसको भी स्वेटर कहा जाता है। स्कार्फ, स्कार्फ अब यहाँ पे जो मुझे पिक्चर मिली है उसके अंदर मुख्तलिफ है, लेकिन हमारे यहाँ एक स्कार्फ यूज़ होता है जो स्पेशली वार्म होता है, सर्दियों के लिए यूज़ होता है, उसको भी स्कार्फ कहते हैं। अगेन मफलर को भी बहुत सारे लोग स्कार्फ कहते हैं। दस्ताने, ग्लव्स, ग्लव्स, ग्लव्स। अब इसके साथ मिलता जुलता एक होता है मिटेंस, मिटेंस, मिटेंस। ये भी दस्ताने होते हैं, लेकिन आप थोड़ा डिफरेंस देखें कि जो ग्लव्स होते हैं यानी नॉर्मल जो दस्ताने होते हैं उसके अंदर उंगलियों का अलग अलग बना होता है, यानी हर उंगली अलग एक उसमें जा रही होती है, लेकिन ये ओवरऑल एक ही बना होता है, एक ही शेप होती है इसकी, तो इसको कहते हैं मिटेंस। क्विल्ट, क्विल्ट, क्विल्ट। रज़ाई को क्विल्ट कहा जाता है, कंबल को ब्लैंकेट, रज़ाई को क्विल्ट। गर्म कपड़ों को वूलीज, वूलीज, वूलीज। ये जो जिसके ज़रिए हम हाइकिंग करते हैं, बर्फ़ पे चलते हैं या वैसे पहाड़ों पे चढ़ते हैं, उसको कहते हैं हाइकिंग स्टिक, हाइकिंग स्टिक। So this is it for today's video. If this video was helpful, then must give it a thumbs. मीन इसको करें लाइक, इस चैनल को करें सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी कुछ नए वर्ड्स सीख लें जो उनको पहले से नहीं आते। I'll be back with another interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.